18 खरब 87 करोड़ रुपए के विफाकी बजट में अवाम पर 3800 अरब रुपए के इजाफी टैक्सों का बोझ। तनख्वाहदार तबके पर भी बड़ा कुल्हाड़ा चल गया। 50,000 से 1 लाख रुपए माहाना इनकम पर टैक्स 2.5% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया। 1 लाख तनख्वाह लेने वालों का 1250 रुपए के बजाय 2,500 रुपए अदा करने होंगे। सालाना 12 लाख से 22 लाख आमदन पर 15% इनकम टैक्स लागू। माहाना 2,67,667 रुपए तनख्वाह पर 25% टैक्स कटेगा। सालाना 41 लाख रुपए तनख्वाह पर 35% इनकम टैक्स लागू। मुलाज़मीन की मुश्किलात का एहसास करते हुए उनके लिए रिलीफ इक़दामात किए जा रहे हैं। ग्रेड 1 से 16 ग्रेड के सरकारी मुलाज़मीन की क़ुव्वत ख़रीद बेहतर बनाने के लिए तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जा रहा है। वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25%, ग्रेड 17 से 22 तक 22% इजाफा। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन 15% बढ़ाने का ऐलान। मजदूर की कम से कम उजरत 32 से बढ़ाकर 37,000 रुपए कर दी गई। 6 लाख रुपए आमदन तक इनकम टैक्स की छूट बरकरार। सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटियों की छूट का खात्मा। मोबाइल फोन्स पर 18% स्टैंडर्ड टैक्स। सीमेंट पर ड्यूटी 2 से बढ़ाकर 3 रुपए फी किलो करने की तजवीज़। लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों और हाइब्रिड गाड़ियों की दरामद पर दी गई रियायत भी खत्म। चीनी की कमर्शियल सप्लाई पर 15 रुपए किलो एक्साइज ड्यूटी आयद। शीशे, स्टील और कागज़ की मसनूआत पर भी ड्यूटी छूट का खात्मा। सोलर पैनल, इन्वर्टर और बैटरियों के खाम माल की दरामद पर रियायत देने की तजवीज़। प्रॉपर्टी के शोबे पर भी बिजली गिर गई। जायदाद की खरीदारी पर नॉन फाइलर्स के लिए गेन टैक्स में होशरुबा इजाफा। 45% टैक्स देना होगा। फाइलर के लिए भी गेन टैक्स 3 से बढ़ाकर 15% करने का ऐलान। गैर मनकुला जायदादों पर 5%। फेडरल एक्साइज ड्यूटी। प्लाट्स और कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर भी एक्साइज ड्यूटी देना होगी। 18 खरब 87 अरब रुपए के विफाकी बजट में 8.5 खरब रुपए का खसारा। 9,477 अरब रुपए कर्जों और सूद की अदायगियों पर खर्च होंगे। दिफा के लिए 2122 अरब रुपए, तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1400 अरब, सिविल इखराजात के लिए 839 अरब रुपए, पेंशन की अदायगियों के लिए 1014 अरब रुपए मुख्तस। कौमी मालियाती अवार्ड के लिए 7,438 अरब रुपए रखने की तजवीज़। गैस और बिजली पर सब्सिडी की मद में 1,363 अरब रुपए अदायगी का तखमीना। टैक्स वसूलियों में पिछले साल के निस्बत 38% इजाफे की तजवीज़। FBR को 12,970 अरब रुपए इकट्ठे करने का हदफ दिया जाएगा। 5,291 अरब रुपए के बराह रास्त टैक्स वसूलियों का हदफ। नॉन टैक्स आमदन से 2,103 अरब रुपए वसूली का तखमीना। कस्टम ड्यूटियों पर छूट के खात्मे से 1,296 अरब रुपए जमा किए जाएंगे। 30 अरब रुपए इदारों की निजकारी से हासिल करने का तखमीना। गैर तनख्वाहदार अफराद के ज्यादा से ज्यादा टैक्स की शरह 45% रखने की तजवीज़। विफाकी बजट में 3800 अरब रुपए के इजाफी टैक्स, 450 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म। 150 अरब रुपए की ड्यूटियों पर इस्तिस्ना का खात्मा। तनख्वाहदार तबके पर 75 अरब रुपए का इजाफी बोझ। गैर तनख्वाहदार तबके पर भी 150 अरब रुपए के टैक्सों में इजाफा। रिटेलर्स पर विद होल्डिंग टैक्स में इजाफा किया जाएगा। सेल्स टैक्स की मद में 450 अरब रुपए इजाफी वसूल किए जाएंगे। चेयरमैन FBR की ब्रीफिंग। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ मिलने का इम्कान खत्म। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर लेवी में 20 रुपए इजाफा। 60 रुपए से बढ़ाकर लेवी 80 रुपए फी लीटर कर दी गई। लाइट डीजल पर लेवी 50 से बढ़ाकर 75 रुपए करने की तजवीज़। हाई ऑक्टेन और E10 गैसोलीन पर लेवी भी 75 रुपए होगी। मट्टी के तेल पर 50 रुपए फी लीटर लेवी बरकरार रखने का फैसला। बड़े शहरों के हवाई अड्डों को आउटसोर्स करने का ऐलान। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सबसे पहले जुलाई तक आउटसोर्स कर दिया जाएगा। कराची एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग चंद माह बाद शुरू करने का ऐलान। पाक के बजट में 1300 अरब रुपए सब्सिडीज के लिए मुख्तस। पावर सेक्टर को सबसे ज्यादा 1,190 अरब रुपए सब्सिडी मिलेगी। मेट्रो बस के लिए 3 अरब रुपए, रमजान पैकेज के लिए 10 अरब और यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर आज़म पैकेज के लिए 50 अरब रुपए मुख्तस। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 27% बढ़ाकर 597 अरब रुपए कर दिया गया।
वफाकी बजट से पहले पीपल्स पार्टी के रूटने का चैलेंज। बजट तजावीज़ से लाइल्म रखने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के बाद कौमी असम्बली इजलास के बायकॉट का ऐलान कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात करके जियालों को इजलास में शिरकत पर राज़ी किया। पीपल्स पार्टी के अरकान इजलास में शरीक हुए। बिलावल भुट्टो की अदम शिरकत, सहाफ़ियों को बताया वो तो घर जा रहे हैं। आइंदा माली साल मौसमियाती तब्दीली का तरक्याती बजट 15 अरब 85 करोड़ से जायद रखने की तजवीज़। ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के लिए 15 अरब 70 करोड़ रुपए रखने की भी सिफारिश। मुल्क को दिवालिया करने की साजिशें धरी रह गई। अल्लाह की मदद और नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वज़ीर आज़म ने बजट से पहले वफाकी काबीना और लीगी पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लिया। मुल्क को मुआशी मुश्किलात के मंजदार से निकाल कर इस्तेहकाम की समत में लाने का दावा। पंजाब का 53 खरब रुपए मालियात का बजट कल पेश किया जाएगा। इंतजामात हतमी मरहले में दाखिल, तनख्वाहें और पेंशन 15% तक बढ़ाए जाने का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती रिपोर्टिंग की इजाज़त दे दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गाइडलाइंस के मुताबिक रिपोर्टिंग की जा सकती है। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के पैमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्तों का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई उम्मीदवार आमिर मुगल की इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के खिलाफ दरखास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने नए ट्रिब्यूनल को काम से रोक दिया। कौमी असम्बली में अब भी 26 अरकान की कमी। कानून साजी सुस्त, कायमा कमेटियों की तश्कील में ताखीर से ऐवान की कारकर्दगी मुतासिर। 100 रोज में वज़ीर आज़म सिर्फ 2 इजलासों में शरीक हुए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फॉफिन ने रिपोर्ट जारी कर दी। लकी मरवत में शहीद जवां आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। नमाज़े जनाजा में फौजी अफसरान, अजीज़ व अकारिब और बड़ी तादाद में अहले इलाका की शिरकत। शहदों को पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। साहिवाल टीचिंग अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में आग लगने से एक और बच्चा दम तोड़ गया। मरने वाले बच्चों की तादाद 10 हो गई। हादसे को 4 रोज गुजर जाने के बावजूद आला हुक्काम ने मुतासरीन की खबर तक न ली। तहकीकाती कमेटियां जिम्मेदारों का तयन भी न कर सकीं। खानेवाल डीएचक्यू अस्पताल में जेर इलाज 3 बच्चे मुबैना तौर पर इंजेक्शन के रिएक्शन से चल बसे। 6 माह की दवा और 1.5 साल अयान और 3 साल रमजान को एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाया गया था। वर्सा का डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ पर गफलत का इल्जाम। एहतजाज करते हुए वज़ीर आला से नोटिस लेने की अपील। पंजाब में जाली और गैर मयारी अद्वियात के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अस्पतालों में डॉक्टर्स की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम नस्ब करने का फैसला। बतौर पाकिस्तानी अपने ज़मीर का जगाना पड़ेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का अस्पतालों की सूरत हाल के जायजा इजलास में हिदायत। में शहीद मिलट रोड पर दरख्त काटने की वीडियो वायरल। कार्नोकार्पस की जगह नीम, गुलमहर और दीगर दरख्त लगाए जाएंगे। डायरेक्टर जनरल पार्क्स की वजाहतें। कुवैत के शहर मंगफ में गैर मुल्की तारिकीन वतन और वर्कर्स की इमारत में आग लगने से 41 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने दर्जनों अफराद को बचा लिया। नायब वज़ीर आज़म शेख फहद यूसुफ ने सानहे की जिम्मेदारी रियल एस्टेट मालिकान को करार दे दी। यमन के करीब तारिकीन वतन को ले जाने वाली कश्ती डूब गई। खवातीन और बच्चों समेत 49 अफराद जान से गए। कश्ती पर 200 से जायद अफराद सवार थे। 140 अब भी लापता। रूस की यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों पर मिसाइलों की बारिश। दारुल हुकूमत कीव में धमाकों के बाद कई मकामात पर आग भड़क उठी। अमेरिका ने यूक्रेन की सरहद पर दिफाई निज़ाम नस्ब करने की मंजूरी दे दी। जर्मनी का भी यूक्रेन को 100 दिफाई मिसाइल भेजने का ऐलान। भारतीय ज्वेलर का अमेरिकी खातून से फ्रॉड। 300 रुपए के जेवर 6 करोड़ रुपए में फरोख्त कर दिए। चांदी के जेवर पर पॉलिश करके धोखा दिया। खातून ने सिफारतखाने के जरिए पुलिस से मदद मांगी। दौरान तवाफ कलमा शहादत और इस्तग़फ़ार पढ़ती मासूम बच्ची तवज्जो का मरकज़ बन गई। वालिद के कंधे पर बैठी और आज़मीन हज की रहनुमाई करती हुई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में सफर तमाम होने के इम्कानात मजीद बढ़ गए। 16 जून को आयरलैंड के खिलाफ मैच बारिश से मुतासर होने का इम्कान। फ्लोरिडा में 14 जून को अमेरिका और आयरलैंड के मैच में भी तेज बारिश की पेशगोई। दोनों में से कोई एक मैच भी मनसूख होने पर पाकिस्तान आलमी मेले से बाहर हो जाएगा।
शाहिद आफरीदी और युवराज सिंह की अमेरिका में मुलाकात के दौरान दिलचस्प गुफ्तगू तवज्जो का मरकज। भारत को शिकस्त के करीब देखकर युवराज मैच खत्म होने से पहले ही उठकर चले गए थे। पाकिस्तान की शिकस्त पर हैरानी का इजहार। भारत से शिकस्त पर रो देने वाले बच्चे की हौसला अफजाई। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने बच्चे को अपने दस्ताने तोहफे में भिजवा दिए। कराची के इलाके मलीर की मवेशी मंडी में जदीद सहूलतें दस्तयाब। मुफ्त वाईफाई, हमवार रास्ते, 4 दीवारी और सिक्योरिटी गार्ड्स का तहफ़्फ़ुज़ हासिल। शहरियों का पुरसुकून माहौल में व्यापारियों से जोड़ तोड़। महकमा सयाहत खैबर पख्तूनख्वा का चित्राल चंदोरो पोलो फेस्टिवल के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू करने का फैसला। किराया 2.5 लाख से 6 लाख रुपए तक होगा। पेट्रोनेट एविएशन से मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत।